हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गैजेट गुरु में। आज हम बात करेंगे Lenovo IdeaPad Slim 3i और Asus VivoBook 15 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें दोनों के डायमेंशन की तो Lenovo में हमें 362.2 इंटू 253.4 इंटू 19.9 मिलीमीटर का डायमेंशन देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें 360.2 इंटू 234.9 इंटू 19.9 मिलीमीटर का बॉडी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के डिस्प्ले की तो Lenovo में हमें 15.6 इंच का फुल HD LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें 15.6 इंच का HD LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के डिस्प्ले की रिजोल्यूशन की तो Lenovo में हमें 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें 1366 इंटू 768 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के स्पीकर्स की तो Lenovo में हमें डुअल स्पीकर विथ डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें हाई क्वालिटी इनबिल्ट स्पीकर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के माइक्रोफोन की तो Lenovo में हमें डुअल माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें सिंगल माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों की ब्लूटूथ की तो Lenovo में हमें वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें वर्जन 4.1 देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के वेट की तो Lenovo हमें 1.85 किलोग्राम का देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus हमें 1.8 किलोग्राम का देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के डिस्क ड्राइव की तो दोनों में ही हमें डिस्क ड्राइव का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें दोनों के वेब कैमरा की तो Lenovo में हमें 0.3 मेगापिक्सल का वेब कैमरा देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें VGA वेब कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो Lenovo में हमें कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, और वहीं Asus में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों की बैटरी की तो Lenovo में हमें 35 वॉट आवर का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें 37 वॉट आवर का लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के बैटरी बैकअप की तो दोनों में ही हमें 5 आवर का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के प्रोसेसर की तो दोनों में ही हमें Intel Core i3 का 10th जनरेशन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के रैम की तो दोनों में ही हमें 4 GB रैम DDR4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसे हम 12 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर बात करें दोनों की स्टोरेज की तो दोनों में ही हमें 1 TB HDD का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों की क्लॉक स्पीड की तो दोनों में ही हमें 1.2 GHz विथ टर्बो बूस्ट अप टू 3.4 GHz तक का स्पीड देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों की ग्राफिक्स की तो दोनों में ही हमें इंटेल का इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोनों में ही हमें प्री इंस्टॉल्ड Windows 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम दोनों के USB पोर्ट्स की तो Lenovo में हमें एक USB 2.0, 2 USB 3.2 का पोर्ट देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें एक USB 3.2 टाइप A, एक USB 3.2 टाइप C और 2 USB 2.0 टाइप A का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के HDMI पोर्ट की तो दोनों में ही हमें एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोनों के मल्टी कार्ड स्लॉट की तो Lenovo में हमें 4-in-1 मीडिया रीडर स्लॉट देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus में हमें माइक्रो SD कार्ड रीडर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें वारंटी की तो दोनों में ही हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें प्राइस की तो Lenovo हमें 34,990 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है, और वहीं Asus हमें 33,990 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।